इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम ऑटोकैड आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक वेलकम विंडो अपीयर होती है जिसके दो पार्ट्स रहते हैं, क्रिएट और लर्न। क्रिएट पार्ट में हमारे पास 3 कॉलम्स अवेलेबल होते हैं। पहले कॉलम से हम कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग कोई ड्राइंग है उनको ओपन कर सकते हैं, नया शीट सेट को ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या सैम्पल ड्राइंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स कॉलम में हमारे पास जो भी रिसेंटली यूज्ड ड्राइंग्स हैं वो उनकी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होती है। यहाँ से डायरेक्टली हम उनको ओपन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पार्ट में हमारे पास टाइम टू टाइम अपडेटेड नोटिफिकेशंस अवेलेबल होती हैं। और कनेक्ट बॉक्स के थ्रू अगर आप लाइसेंस्ड यूज़र हैं तो आप अपने अकाउंट को कहीं पे भी साइन इन करके एक्सेस कर सकते हैं। लर्न पार्ट में भी हमारे पास 3 कॉलम्स रहते हैं। पहले कॉलम में हमारे पास जो भी नए फीचर्स ऐड हुए हैं आपके करंट वर्जन में ऑटोकैड के, उसकी सारी जानकारी यहाँ पे रहती है। और गेटिंग स्टार्टेड वीडियोस में आपके पास एक सीरीज रहती है ट्यूटोरियल्स की, जिनको आप एक्सेस करके आप ऑटोकैड को चलाना सीख सकते हैं। अगर आपको लर्निंग टिप्स चाहिए तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं, और अगर आपने ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नई ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नई विंडो अपीयर होती है। इस नई विंडो के कंप्लीट लेआउट को हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। इससे पहले कि हम ऑटोकैड में काम करना स्टार्ट करें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूज़र इंटरफेस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होता है। अगर आप टॉप लेफ्ट पे देखो तो आपको एक लार्ज ए आइकन नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पब्लिश, प्रिंट। ये सारी ऑप्शंस हमें इस लार्ज ए आइकन से अवेलेबल होती हैं। इसके साथ ही अगर आप देखो तो एक छोटे आइकन्स वाली एक बार अवेलेबल होती है जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। और इन स्मॉल आइकन्स को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल्स, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। ये सारी ऑप्शंस आपको लार्ज ए आइकन को प्रेस करके भी अवेलेबल होती हैं, और आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास जो आप ऑटोकैड वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। जैसे अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्जन, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021। इसके साथ ही आपके पास टाइटल बार होती है जिसमें drawing2.dwg करके आपका फाइल नेम लिखा होगा। इसमें drawing2 मेरा फाइल नेम है जो मैंने ऑटोकैड की ड्राइंग अभी ओपन की हुई है, और .dwg इसका एक्सटेंशन है। ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग जो आप बनाते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट .dwg फॉर्मेट में सेव होती है। drawing2 इसका आपकी ड्राइंग का फाइल नेम है। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। इसके साथ ही आपके पास सर्च बार होती है। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड टाइप करके कोई भी कमांड या टूल को सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ आपके पास साइन इन की ऑप्शन होती है। यहाँ से आप अपने अकाउंट को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके नीचे आपके पास कुछ टैब्स होती हैं, जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, एटसेट्रा। इन टैब्स पे क्लिक करने पर आपके पास सारी कमांड्स ओपन होती हैं जो आप ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। और ये सारी कमांड्स अलग अलग कैटेगरीज में कंबाइन की होती हैं जिनको हम पैनल बोलते हैं। जैसे ड्रॉ पैनल में हमारे पास वो सारी कमांड्स को कंबाइन किया होता है जो हमें ऑटोकैड में ड्राइंग को ड्रॉ करने में यूज़ होती हैं। सिमिलरली मॉडिफाई पैनल में हमारे पास जो भी ड्राइंग को मॉडिफाई करने के लिए कमांड्स चाहिए उनको ग्रुप किया होता है। एनोटेशन में हमारे पास टेक्स्ट या डायमेंशंस रिलेटेड जो भी कमांड्स हमें चाहिए वो अवेलेबल होती हैं। लेयर्स पैनल में हमारे पास लेयर्स की इंफॉर्मेशन रहती है, लेयर्स की कमांड्स अवेलेबल होती हैं। इसी तरीके से हर एक टैब के नीचे आपको ग्रुप ऑफ कमांड्स अवेलेबल होंगी। ये जो कंप्लीट एरिया है यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ कमांड्स डिस्प्ले होती हैं। इस एरिया को हम रिबन कहते हैं।
इस रिबन के नीचे अगर आप देखें तो आपको स्टार्ट, ड्राइंग 1, ड्राइंग 2 करके कुछ टैब्स नजर आएंगी। स्टार्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप बैक वेलकम विंडो पे चले जाते हैं। ड्राइंग 1, ड्राइंग 2 आपकी जो ड्राइंग फाइल्स ओपन हैं उनका फाइल नेम है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके नीचे अगर आप देखें तो आपको एक माइनस साइन टॉप 2D वायर फ्रेम करके लिखा होगा, इसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट कंट्रोलर। अगर मैं टॉप पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास अलग अलग व्यूज की लिस्ट आ जाती है, जिनको सिलेक्ट करके मैं कोई भी व्यू जो है वो ऑटोकैड में ड्रॉ कर सकता हूं। इसके साथ ही आपके पास 2D वायर फ्रेम अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, कंसेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, ड्राइंग शेड्स विद एजेस, शेड्स ऑफ ग्रे। इन सारी ऑप्शन से हम ड्राइंग को अलग अलग तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। जनरली ये बाकी ऑप्शंस जितनी भी हैं, कंसेप्चुअल, हिडन, रियलिस्टिक, शेडेड, ये सारी ऑप्शंस हम 3D में यूज करते हैं। ऑटोकैड 2D में हम सिर्फ 2D वायर फ्रेम में ही काम करते हैं। इसके ऑपोजिट देखें तो आपके पास एक सर्कुलर व्हील अवेलेबल होता है, जिसके बीच में एक स्क्वायर बॉक्स बना होता है, वहां पे टॉप लिखा होता है। बेसिकली इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। इस व्यू क्यूब की हेल्प से हम अपनी ड्राइंग को अलग अलग एंगल से उसको विजुलाइज कर सकते हैं। जनरली इसका यूज भी हम 3D में करते हैं, 2D में इसका यूज नहीं होता। व्यू क्यूब के नीचे हमें एक और बार अवेलेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं नेविगेशन बार। इस नेविगेशन बार में हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, जैसे नेविगेशन व्हील, पैन, जूम, ऑर्बिट, स्लो मोशन। इनमें से पैन, जूम और ऑर्बिट, ये 3 ऑप्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली हम ऑटोकैड में यूज करते हैं। पैन की हेल्प से हम स्क्रीन को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमें विजिबल नहीं है तो पैन की हेल्प से हम उसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। जूम की हेल्प से हम अपनी स्क्रीन को जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। ऑर्बिट कमांड आपकी स्क्रीन को रोटेट करने के लिए यूज होती है। मीन्स अगर आप अपनी ड्राइंग को अलग अलग एंगल से देखना चाहते हैं तो आप उसको ऑर्बिट करके देख सकते हैं। ऑटोकैड 2D में हम पैन और जूम, ये 2 ऑप्शंस को हम यूज करते हैं। ऑर्बिट ऑप्शन जो है ये 3D में यूज होती है। और नेविगेशन बार की इन ऑप्शंस को हम माउस की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। जैसे माउस व्हील को फॉरवर्ड और बैकवर्ड रोटेट करने से आप जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को। माउस व्हील को प्रेस एंड होल्ड करके आप अपनी स्क्रीन को पैन कर सकते हैं। और अगर आपने स्क्रीन को ऑर्बिट करना है तो आप शिफ्ट और व्हील को प्रेस करके आप अपनी स्क्रीन को ऑर्बिट कर सकते हैं। इसके बाद बॉटम लेफ्ट में आपके पास एक एक्स और वाई एक्सिस अवेलेबल होती हैं, जिनको हम बोलते हैं UCS, मींस यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में y एंड x एक्सिस यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। मींस यहाँ पे वैल्यू जो है x एंड y की वो 0 0 होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमें ओरिजिन है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं स्क्रीन पे वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही हम ड्रॉ करते हैं। इस UCS के साथ ही आपके पास एक कमांड बार अवेलेबल होती है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी कमांड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने लाइन कमांड को यूज़ करना है तो मैं लाइन टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो मेरी लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी और मैं लाइन कमांड को यूज़ कर सकता हूँ। इस कमांड बार का एक और भी यूज़ है, ये हमें हर एक कमांड को यूज़ करने के लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने लाइन कमांड को टाइप करके जब एंटर किया तो ये मुझे गाइड भी करती है कि लाइन कमांड को कैसे यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने लाइन कमांड को एक्टिव किया तो यहाँ पे लिखा आ गया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। अब यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया तो ये मेरी लाइन ड्रॉ होगी। अब वो बोल रहा है भी स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं कोई एक और पॉइंट स्पेसिफाई कर दूं तो एक और लाइन बन जाएगी। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स को मैं स्पेसिफाई करके लाइंस ड्रॉ कर सकता हूं।
तो इस तरीके से कमांड बार जो है ये हमें कमांड को यूज़ करने के साथ साथ हमें गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है। इस कमांड बार के नीचे अगर आप देखें तो आपको कुछ टैब्स और नज़र आएंगी, जैसे मॉडल, लेआउट 1, लेआउट 2। बेसिकली मॉडल टैब में हम जो भी ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं वो मॉडल टैब में हम करते हैं, और उस मॉडल टैब का अगर हम कंप्लीट ड्राइंग शीट पे लेआउट देखना चाहते हैं तो लेआउट 1, लेआउट 2 से वो हमें अवेलेबल हो जाता है। और इसके सामने हमारे पास एक और बार अवेलेबल होती है जिसको हम बोलते हैं टॉगल बार, और इसमें कुछ छोटे छोटे आइकन्स होते हैं जिनको हम टॉगल कीज कहते हैं। जो टॉगल कीज हमें ब्लू नज़र आ रही हैं वो इस समय ऑन है, और जो वाइट या ग्रे कलर में जो नज़र आ रही हैं वो इस समय ऑफ हैं। किसी भी टॉगल की को हम ऑन या ऑफ उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे आप ग्रिड, ये जो आपको स्क्रीन पे ग्रिड नज़र आ रहा है, ये ग्रिड इस टॉगल की से अवेलेबल हो रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, और अगर मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी टॉगल की को क्लिक करके उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो हमें ग्रिड एरिया नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में, ये हमारी एक्चुअल ड्राइंग स्क्रीन है। इसमें हमने जो भी ड्राइंग ऑटोकैड में ड्रॉ करना है वो हम इस स्क्रीन में ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा ऑटोकैड में दो और ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। वो कौन सी ऑप्शंस हैं? अगर मैं क्विक एक्सेस बार के ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करता हूं तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे जिन ऑप्शंस पे ये टिक किया हुआ है वो ऑप्शंस मुझे क्विक एक्सेस बार में यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। अगर इनमें से कोई ऑप्शंस मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको अनक्लिक कर दूंगा तो वो क्विक एक्सेस बार से हट जाएगी। इस क्विक एक्सेस बार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास दो ऑप्शंस और रहती हैं, वर्क स्पेस और शो बार मेन्यू। वर्क स्पेस क्या होता है? जब मैं वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूं तो क्विक एक्सेस बार में मुझे एक और ऑप्शंस नज़र आती है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन बेसिकली हम ऑटोकैड 2D में काम करने के लिए यूज़ करते हैं। जब मैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस और अवेलेबल होती हैं, 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग। 3D बेसिक्स हम सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के काम में यूज़ करते हैं 3D में। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3D में काम करना है तो आप 3D मॉडलिंग की ऑप्शन लेंगे। बेसिकली ये वर्क स्पेस जो है ये हमें कस्टमाइज्ड यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। मतलब अगर हमने 2D में काम करना है तो हमें सारी कमांड्स जो यूज़र इंटरफेस में डिस्प्ले होनी चाहिए या अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी 2D की चाहिए। अगर मैंने 3D में काम करना है तो हमें जितना भी यूज़र इंटरफेस है उसमें जितनी भी कमांड्स अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी 3D की होनी चाहिए। तो वर्क स्पेस ऑप्शन से हम वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं। जैसे 2D में अगर काम करना है तो हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने 3D में काम करना है तो 3D मॉडलिंग को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने 3D मॉडलिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो मेरे पास जितनी भी कमांड्स अब यहाँ पे अवेलेबल हो गई रेवन एरिया में वो सारी 3D में यूज़ होने वाली कमांड्स हैं। इस तरीके से इस वर्क स्पेस की मदद से हम अपने यूज़र इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमने 2D में काम करना है या 3D में काम करना है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहती है शो बार मेन्यू। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक और टैब बार नज़र आएगी, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, डायमेंशंस, मॉडिफाई, पैरामीट्रिक। इन सारी टैब्स को हम मेन्यू टैब्स कहते हैं। अगर मैं इन टैब्स पे क्लिक करता हूँ तो इन टैब्स में मुझे वो सारी कमांड्स, सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी जो ऑटोकैड में यूज़ की जाती हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन या कोई कमांड रिबन एरिया में या कहीं पे भी आपको नहीं मिल रही या आपको सर्च करने से नहीं मिल रही तो आप उसको मेन्यू बार से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जितनी भी ये ड्रॉ पैनल में आपको ड्रॉ की कमांड्स नज़र आ रही हैं, ये सारी ड्रॉ की कमांड्स आप ड्रॉ मेन्यू टैब से भी
यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली मॉडिफाई पैनल में आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं, ये आप मॉडिफाई मेन्यू टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।